हे एवरीवन, जस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ना हम फीमेल टिकटॉकर सना यूसुफ के बारे में बात करेंगे। उनको किसने और क्यों मर्डर किया, उन्हें मर्डर करने वाला कौन था और इसके पीछे उसका रीज़न क्या था, इस सब को भी डिस्कस करेंगे और सना यूसुफ के बैकग्राउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स इनसाइट्स। सना यूसुफ ना वॉज बेसिकली फ्रॉम चित्राल। चित्राल से बिलोंग करती हैं ये। चित्राल के एक इलाके चंड में पैदा हुई थी ये 2 जून 2007 को, और अभी की डेट के अकॉर्डिंग ना शी वॉज जस्ट 17, सिर्फ 17 साल की थी वो। शी वॉज बीन लिविंग विद हर फादर, मदर एंड अ 15-year-old ब्रदर इन इस्लामाबाद। एज यू ऑल नो, आप सब लोग जानते ही है कि वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक स्टार थी, एक इमर्जिंग स्टार, एक उभरता हुआ सितारा जो अभी अपनी पहचान बना रहा था। मोर ओवर ना, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्टूडेंट थी वो। यहाँ पर ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक, कि वो किसी अननोन बैकग्राउंड से नहीं थी, या ऐसा कोई सीन नहीं था कि पठान फैमिली से होने की वजह से सना को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो एक एजुकेटेड फैमिली से थी। ज़्यादा कुछ फैमिली से रिलेटेड पब्लिक नहीं कर रखा था सना ने। उनके सिबलिंग्स के बारे में या उनकी वीडियोस पे उनके कोई कजन्स वगैरह कभी नहीं देखने को मिले। लेकिन उनकी एक वीडियो में ना शी वॉज बीन सीन विद हर मदर, अपनी मदर के साथ देखी गई थी वो। और सना के फादर ना यूसुफ भी एक समाजी कारकुन थे, एक एजुकेटेड पर्सन थे। उन्होंने अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दे रखी थी दैट शी वॉज इमर्जिंग एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब होता क्या रहा कि सना 2 जून 2025 को अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वापस घर आती है। हर बर्थडे वाज बीन सेलिब्रेटेड इन अ पोश एरिया ऑफ इस्लामाबाद। सेलिब्रेशन के बाद ना अपने घर में आकर अपने न्यू आईफोन से, जो उसने अभी रिसेंटली खरीदा था ना, उसे वो अपने बर्थडे विशेस देख रही और अपने फ्रेंड्स को उनका रिप्लाई करने में बिजी थी कि अचानक से ना डोर नॉक होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इस समय शी वॉज अलोन एट होम विद वन ऑफ हर आंट लतीफ़ा खान। उनकी एक आंटी या फूफो जो उनसे मिलने चित्राल से आई हुई थी ना, सिर्फ वही उनके साथ घर पर मौजूद थी। सना के पेरेंट्स और उनका भाई अभी रिसेंटली घर से बाहर गए थे। सो सना 9 कोरे पर घर से बाहर जाती है, डोर खोलती है, एंड देन देयर वाज अ मैन नेम्ड उमर हयात अका काका डोर पर मौजूद था। काफी गुस्से में, काफी एग्रेशन में उसकी सना से कुछ देर बातचीत होती है। रिपोर्टेडली सना उस शख्स से कहती है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़े क्योंकि आप गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन वो शख्स इग्नोरिंग ऑल दिस सना के सीने में अपनी रिवॉल्वर से फायर करता है और सीन से भाग जाता है। उसे सीसीटीवी कैमरा में भागते हुए कैप्चर किया गया था। अब असल में ये उमर हयात कौन था, कहाँ से आया था, उसने सना को फायर क्यों मारे, उसका इसके पीछे मोटिव क्या था। रिपोर्टेडली ना उमर हयात फैसलाबाद से आया था सना से मिलने। वो सना से पहले से राब्ते में था और एलिगेटली वो सना के अकाउंट्स को प्रमोट किया करता था। बेसिकली ही वाज अ फैन। फैसलाबाद के एक छोटे से इलाके से आया था वो। इतना ना कोई रिच बैकग्राउंड नहीं था उसका, लेकिन वो खुद भी एक टिकटॉकर था और टिकटॉकर से दोस्तियां करना ये सब उसका शौक था। अब सना से बिना वो काफी टाइम से दोस्ती करना चाहता था, विच अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सना वाज डिनाइंग। सना ना डिनाई कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी उमर की दोस्ती की ऑफर को बार बार, जिसकी वजह से उमर में भी वाज फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि देखो, ये एक तरह से ना हमारी कंट्री में कल्चर बनता जा रहा है। हमारे जो यंगस्टर्स है ना, वो इस कदर ही पैशनेट हो चुके हैं कि दे हैव नो पेशेंस अगेंस्ट रिजेक्शन। बर्दाश्त ना बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है इनमें, और ये लोग समझते हैं कि ये राइट है उनका, कि अगर इनको कोई रिजेक्ट करने की जरूरत करता है ना, तो वो उसे दुनिया से भेजने का राइट रखते हैं, विच इज़ इनसेन। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वेयर एवरीवन ऑब्जर्व सम राइट्स। हर कोई ये राइट रखता है, हक होता है इसको, कि वो अपनी विल, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजंस ले सके। तो फिर कैसे अगर कोई इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को रिजेक्ट कर दे, तो उसे उस बेदर्दी से मारा जा सकता है जिस तरीके से कि सना के साथ सलूक किया गया था। एरिया सना को मारने के बाद सीसीटीवी में ये शख्स कैप्चर हो गया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि भागते हुए वो अपने साथ सना का मोबाइल फ़ोन भी लेकर गया था, क्योंकि दैट मोबाइल फ़ोन वाज द ओनली थिंग जिसके जरिए सना पुलिस सना के मर्डर्स तक पहुंच सकती थी, इसको ट्रेस कर सकती थी। सना एक इमर्जिंग स्टार थी, तो इनकी डेथ की न्यूज़ ना जंगल में आग की तरह वायरल हो रही थी। सना को ना इस इंसिडेंट के बाद लेकर जाया गया था हॉस्पिटल, जहाँ पर सना को ट्रीटमेंट दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। बहुत देर हो चुकी थी उस वक्त तक, और सना ना अपनी जान की बाजी हार गई थी। अल्टीमेटली पुलिस ना विद एन आवर्स इस इंसान को कैप्चर कर लेती है, जो सना के घर से ये सारा इंसिडेंट करने के बाद भागा था। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सब लोगों के माइंड्स में आ रहा होगा कि उमर हयात को कैसे पता था सना के घर में अकेले होने के बारे में, और वो खुद से ऐसे बिना किसी जगह के अंदर कैसे घुस गया था। सो एट द मोमेंट सना रिफ्यूज टू बीट हिम, सना ने जब ये डिसाइड किया था कि वो इससे नहीं मिलेगी, तभी से उसने घर के बाहर से सना की रेकी करना शुरू कर दी थी। यानी वो इस सब पर नजर रख रहा था कि कौन घर के अंदर जा रहा है और कौन घर के बाहर।
वो ना सरा के घर में आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखे हुए था। इसकी थोड़ी देर पहले सरा के भाई और फिर मदर को घर से बाहर जाते हुए देखा था और अब वो चाहता था कि सरा घर पर बिल्कुल अकेली होगी और इसी समय वो सरा को मारने के लिए अंदर चला गया था। रिपोर्टेडली वो अपने साथ गाड़ी में बहुत से गिफ्ट्स लाया था जो सरा को उसकी बर्थडे पर उसने देने थे, लेकिन सरा के रिजेक्शन के बाद ना ये मेंटली सिक आदमी गुस्से में आ गया था और इसको लगा था कि शायद से इसका राइट है कि वो रिजेक्शन के बाद किसी की भी जान ले सकता है। सैडली सरा वाज जस्ट 17। लास्ट नाइट ही उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। शी वॉज सो हैप्पी एंड फुल ऑफ ड्रीम्स। अभी आगे पूरी लाइफ थी सरा के सामने, बहुत से ड्रीम्स थे सरा के जो जस्ट ड्रीम्स ही रह गए जस्ट बिकॉज ऑफ अ मेंटली सिक पर्सन। और उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज ये है हमारी कंट्री के अंदर कि बहुत से लोग ना इस मर्डर को जस्टिफाई कर रहे थे। बहुत से ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जिनमें लोग ये कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त काम किया इस आदमी ने, शुक्र है कि गन साफ हुआ, ऐसी 2-4 टिकटॉकर्स को और मार देना चाहिए, ये लोग बेहयाई फैला रहे थे। मेंटली सिक पीपल इस मर्डर को भी जस्टिफाई कर रहे थे। द गर्ल हु बीइंग मर्डर वाज जस्ट 17, सिर्फ 17 साल की थी सना जिसको मर्डर कर दिया गया था। लेकिन अगर वो बड़ी भी होती, अगर वो कुछ ऐसा कर भी रही होती तो देयर इज नोबडी हु कैन किल हर। किसी को भी ना इस बात की इजाजत नहीं हो सकती या किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो किसी से उसके जीने का हक छीन ले जस्ट बिकॉज वो आपके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी रहा। इसका ये मतलब हर किस नहीं है कि उसे जीना का हक छीन लिया जाएगा। और सरा की अगर प्रोफाइल को विजिट करे ना तो सरा की वीडियोस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काबिल एतराज हो। सना अपनी वीडियोस के अंदर ना जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ अपने हैंग आउट्स को दिखाया करती थी या फिर मोस्टली उसकी वीडियोस के अंदर उसके खाने पीने की वीडियोस होती थी। लेकिन सैडली ना हमारी कंट्री में ये चीज बहुत देखने को मिली है कि किसी से भी उसके जीने का हक सिर्फ इसलिए छीन जाता है कि वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं गुजार रहा था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।